साथ हो। आए हम इबादत शायर वाणी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 1 पर से शुरू करें। आए काबिल मुद्दे खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई बेशुबा नहीं। अपने रूह कुदस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आमीन। ऐ कदूस खुदा, ऐ कदूस खुदा, ऐ कदूस खुदा, सुनो इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी माने ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरीत और अंबिया के सहीफों का मदार है। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। अज़ीज़ों, हम इसलिए आज इधर इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावन के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए हम अपने आप को खामोशी में कुछ देर के लिए आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहीं, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन रास्ते से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल साबित हो। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेरे चाहने वालों और बहुत से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस इस पर फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगार को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना से फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे अपने भाइयों बहनों बच्चों को माफ़ करके दिली तौबा सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम और मजबूत करे और हमें अपनी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीले से आए हम खुदा की हम को तारीफ करें। ज़बूर नंबर 4 से शुरू करेंगे। जदों तेनू पुकारा मैं, सुन सच्चाई दे रबा।
शुक्रगुजारी कीजिए आज के इस दिन के लिए। खुदा ने फिर मुझे और आपको सेहत तंदुरुस्ती दी, खुशी के साथ उसकी तमजीद किया करें, इसलिए कि वो रहीम करीम खुदा है, उसने मुझ पर और आप पर रहम किया है और आज का दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है, ताकि हम शुक्रगुजारी में दरखास्तें मना चाहते हैं उसके हज़ूर गुज़ार सकें। दुआ में शुक्रगुजारी की दुआ में कोई भी रहनुमाई कर सकता है। चंद अल्फाज में शुक्रिया दुआ कीजिए, शुक्रगुजारी कीजिए। शबाश करें आज पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ तेरे नाम की संसद हुई है, पहले खुदावन पर तेरा खास बदलाव पर तेरी खास ब्लेसिंग मांगता है। खुदावन ने सबको रूहानी और जिस्मानी तरक्की देना। उनके पाकिस्तान के लिए तेरी सलामती चाहता हूँ, आज क्रिस्टिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, ईसाई बढ़कर बढ़ जाए, ईसाई को और ब्लेस कर। खुदा बाप खुदा खास की हिमायत के लिए खुदा बाप खुदा तेरी खास बरकत करता हूँ। देखकर खुदा आज के कलाम के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत देना। पहले खुदा तेरा कलाम ना कर हम सुनने वाले प्रत्येक दिलों में खुदा उसको व्यक्त करने वाले खुदा फिर से खुदा आदमी की बात के सामने रखकर आज के कलाम के वसीले में बड़ी बरकत देना। सब नाम लेकर देखे अपने नजर खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। मेरे पैगाम का हिस्सा है, लेकिन मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ, बीमार मुआशरे में मैं और आप रह रहे हैं। क्यों? बच्चे महफूज नहीं है, अपने बच्चों का ख्याल रखें। गुजरे हफ्ता में बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं। दुआ किया करें कि खुदा हम सबको और इस मुल्क के लोगों को ज़हनी बीमारी से दाद दे। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। सब खड़े होंगे, खुदा की मदद सराय में हिस्सा लेंगे, तालियां बजाएंगे और इस गीत को मैसेज के तौर पर लेंगे। एक एक लफ्ज़ गौर से इसका देखें और फिर हमारे साथ जॉइन पाए के साथ लेंगे। इस नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कल उन्हीं से बहता है वो आज भी पाक होता है।
सेंटर है राइवल रोड, वहाँ पे हादसा हुआ, 3 बच्चियों का दम घुटने से डेथ हुई। हम उन खानदानों के लिए तसल्ली की दुआ करते हैं। चर्च फाउंडेशन सेमिनार्स जिनके मतहत प्रोग्राम हो रहा था, उनके लिए खास दुआ करते हैं। और इस वक्त मौजूदा हालात में पादरी नेल्सन आप इस दुआ में रहने करें। के मालिक, हम दिल किया था कि रैया से तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे बुजुर्ग और कादर नाम के लिए, बिलखसूस आज के दिन के लिए, कि आज के दिन तेरे लोग जो तेरे नाम से कहलाते हैं जब इकट्ठे हुए हैं, तो आसमानी बाप हम सब मिलकर तेरे बेटे की मुंह की चीटों के बायस तेरे फजल के तख्त के सामने झुकते और तुझे सजदा करते हैं। और आसमानी बाप हम इस बात के लिए तेरे हुजूर में मुल्तजी हैं कि आज जितने गमज़दा लोग हैं, बिलखसूस तामुल सेंटर में होने वाले हादसे की वजह से जितनी बच्चियों की 3 बच्चियों की जो डेथ हुई है, उनके घरानों के लिए, गमज़दा खानदानों के लिए हम तेरी मिन्नत करते हैं कि सबको इत्मीनान और तसल्ली बख्शना, ताकि लोग तेरी इस बड़ी हकीकत को कबूल कर सकें और तुझे धन्यवाद कह सकें। आसमानी बाप में से जॉन क्लीसिया के हर एक मेंबर के लिए, हर एक फर्द के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ और तेरी मिन्नत करता हूँ कि हम सबको इसी तरह के पढ़ने का खैर फल बख्श, ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम के लिए एक बेहतरीन वसीला बन सकें। हर तरह की मुश्किलात में, परेशानियों में, मुसीबतों में, तंगी में, बीमारी की हालत में आसमानी बाप को हमारी मदद और रहनुमाई करना, ताकि हम हमेशा अपना तवक्कुल और भरोसा तुझ पर कायम रख सकें। ये सब कुछ हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगते और पाते हैं। आमीन। आमीन। आज का पहला गिरद भी, दूसरा भी और तीसरा, तीनों बच्चियों ने कहकर ये लिया है। कभी किसी लड़के ने टेलीफोन करके नहीं कहा कि मुझे कोई क्लाब का हिस्सा, फिर लोग बातें बताते हैं कि पादरी साहब क्लाब को देते हैं मौका। भाई आप इतने आगे तो आए। अभी तीनों बच्चियों ने यह हवाला मुझसे लिया, एक भी लड़का नहीं है। आज का पहला गिरद हिजकिय्याह नबी का सहीफा, दूसरा बाब, हवाला जरूर निकाले, सख्त कलाम है। कोई ये ना कहना कि ये पादरी साहब ने साबुन ला के क्या है। कलाम सुनने ना पढ़ने और आज के दौर में अपने आप को भी गौर से देखना, और इस मुल्क में भी जहाँ आप रह रहे हैं अपने मोहल्ले का हाल भी देख लेना, रिश्तेदारों का भी देख लेना। कलाम मुक़द्दस में हिजकिय्याह नबी का सहीफा, दूसरा बाब, दूसरी आयत से 5वीं आयत। जो पुरानी बाइबल जो आपके सामने पड़ी है, सफ़ा नंबर 779 779, और जो नई बाइबल है उसमें सफ़ा नंबर 1004। हिजकिय्याह नबी का सहीफा, दूसरा बाब, दूसरी आयत से 5वीं आयत। निकालने हवाला, तसल्ली से निकालने। विरसा हारून ये हवाला पढ़ रही है। आज का दूसरा गिरद, दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब, 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक। दूसरा ग्रंथियों 12वां बाब, 7वीं आयत से 10वीं आयत। पुरानी बाइबल जो आपके सामने है, सफ़ा नंबर 177 177 177 सफ़ा पे, और जो नई बाइबल है उसमें सफ़ा नंबर 252 252 252, ठीक है, 252 252। पूरा ये पैसेज हमारे लिए पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, और वो गीत है घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, और ये 224 नंबर गीत होगा। तो आयतें हम इसकी गाएंगे, फिर हम इंजील मुक़द्दस की तिलावत सुनेंगे। मुक़द्दस मरकज़ का इंजील बयान, सफ़ा नंबर 39 पुरानी बाइबल में, मुक़द्दस मरकज़ का इंजील बयान, छठा बाब, पहली आयत से 6ठी आयत तक। नई बाइबल में सफ़ा नंबर 56 56 सुमरन इस पैसेज की बात करेंगे। तीनों हवाले
फिर दोहराना चाहता हूँ आज का पहला हिजकिय्याह नबी का सहीफा 2 बाब 2 से 5 आयत, फिर 2 कुरिन्थियों 12वां बाब 7 आयत से 10 आयत, फिर मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील 6 बाब 1 आयत से 6 आयत तक। ये तीनों हवाले आज मेरी और आपकी नसीहत के लिए हैं। पिछले इतवार के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करें, यहाँ बच्चों का नौजवानों का सेमिनार हुआ था। कितने लोग शामिल थे उसमें? हाथ दिखा सकते हैं? वेरी गुड, थैंक यू। और उस सेमिनार में जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो हमारी शख्सी ज़िंदगी के लिए, ख़ानदानी ज़िंदगी के लिए, कलीसियाई ज़िंदगी के लिए बड़ी अहम चीज़ें थी। जिन बच्चों ने इसमें खास हिस्सा लिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ऐसे प्रोग्रामों में ज़रूर हिस्सा लिया करें। 30 जून बुध की शाम सेंट थॉमस सेंटर है रायगढ़ रोड पर, वहाँ पे बाइबल कॉलेज भी है और चर्च फाउंडेशन सेमिनार्स की तरफ से सेमिनार भी होते हैं। मैंने बहुत सारे सेमिनार उनके अटेंड किए, तकरीबन 35 साल से 36 साल से इनकी खिदमत है। पादरी नेल्सन उनके साथ काम करते हैं। क्या बात? हाँ जी, भाई नेल्सन उन्हीं के साथ काम करते हैं। खड़े होकर जरा बता दें जरा, ये पादरी नेल्सन चर्च फाउंडेशन सेमिनार के साथ खिदमत करते हैं। इन्हीं का सेमिनार हो रहा था, शाम का वक्त था, वहाँ स्टोर है, उसमें बिजली की वजह से शॉर्ट सर्किट जिसे हम कहते हैं ट्रक के साथ बैठे, उसकी वजह से वहाँ आग भड़की, सामने कमरे में धुआं गया। वहाँ पे लड़कियाँ ठहरी हुई थी, तीनों लड़कियाँ जब बाहर उन्होंने देखा, निकालने की कोशिश की तो धुआं था, पीछे मुड़ गई, आगे नहीं है। पीछे से कोई दरवाज़ा नहीं खोला उन्होंने, पीछे तो बहुत दरवाजे थे, बालकनी में थी जहाँ खड़ी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने फैसला किया। उस वक्त पता नहीं क्या, हम कुछ नहीं कह सकते। वो वॉशरूम की तरफ आ गई, दरवाज़ा बंद किया ताकि धुआं अंदर ना आए, लेकिन धुआं वहाँ भी चला गया। तब गुजरे से उनकी डेथ हुई। क्रिश्चियन लड़कियाँ थी, बाइबल ट्रेनिंग के लिए आई हुई थी, 2 साहिबाल से थी, 1 कसूर से थी। बहुत बड़ा हादसा है। हम पादरी नेल्सन से कहेंगे कि हम हमारी तरफ से, चर्च की तरफ से भाई उबैद को, बिशप आज़ाद मार्शल साहब को अफसोस का इज़हार करें हम सब की तरफ से, क्योंकि ऐसे हादसा जो हैं वो याद रहते हैं। जिनकी बच्चियाँ हैं उनके लिए बहुत बड़ा ये सदमा है, हमारे लिए भी है, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं है। इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जब कभी खुदा न करे ऐसा हादसा हो, कहीं आग लगे, धुआं हो, लेट के बाहर निकल जाएगा। कोई पता नहीं होता कहाँ पे ये बात क्या हो सकता है। कोशिश किया करें कि कहीं पीछे से कोई दरवाज़ा है तो उसको खोलें। बच्चियों ने, अब हम कुछ नहीं कह सकते कि मैं तो ये कहूँगा कि फैसला गलत किया, पीछे से जाते बड़े दरवाजे थे, कहीं से खोल के बाहर चली जाती, जख्मी हो जाती, गिर जाती, लेकिन बच जाती। एनीहो, उनकी ज़िंदगी का अख्ताम वहीं पे होना था। हमारे कलाम के मुताबिक वो एक इंसानी ज़िंदगी के मुकर्रर हैं, और मुझे और आपको कोई पता नहीं कि मेरी और आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन कौन सा। कल 3 जुलाई का दिन था। कल, आज क्या तारीख है? कल 3 जुलाई का दिन था, मुकद्दस तोमा रसूल का दिन था। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कल उसी जगह पे जहाँ हम गए थे। कब गए थे वहाँ? 2019 में। कब गए थे, याद है किसी को? अभी रात को संगत याद कर रही थी कि जब हम टैक्स लगे हैं उस जगह पे, तो जहाँ पे नाश्ता किया था वो नाश्ता अभी तक याद है। चलो जाते इंजॉय करते, अच्छा करते हैं, खुश हुआ करें, जिंदगी का तो बदल गई है। और फैसलाबाद से लोग आए वहाँ कल, बाकायदा उन्होंने इस तरह का टेबल वहाँ पे रखा। फैसलाबाद के बिशप साहब भी उनके साथ थे, उन्होंने वहाँ पे इबादत की। और उसी जगह पे जहाँ हम गए थे, उन्होंने कल मुकद्दस तोमा रसूल का दिन वहाँ पे सेलिब्रेट किया, ईद मनाई। और अच्छा लगता है कभी ऐसा प्रोग्राम बनाए, शाहपुर का रंशन जाए हमारे साथ। हम घरों से निकलते नहीं हैं, इंजॉय किया करें, जिंदगी का कोई पता नहीं है।
आज मैंगो पार्टी है। मैं उन लोगों से खुश हूँ जो चर्च में भी नहीं पिछली दफा आए थे, लेकिन मिसेस करीम ने फोन करके कहा कि मैं 10 किलो मैंगो लाऊँ, ताकि हम जानते थे, पता ही नहीं था। मिसेस शहनाज सहूर आज सुबह बाहर हमने इंतजाम किया है। आपकी इबादत बाहर भी लोग देखते हैं और अनाउंसमेंट भी सुनते हैं। बाहर से किसी ने मुझे मशवरा दिया, सुने आप, यकूब उसका नाम है, कहता है जी अगर मैंगो पार्टी तो इसके साथ कच्ची लस्सी भी बना के रखी चाटी में, रात को कल शाम खरीद के लाया, ठीक है, और उसमें लस्सी भी आती है। आपकी मर्जी है, जिस किसी ने उसमें हिस्सा डालना होगा डालना, और जो चाटी है वो भी मॉडर्न लेके और जिसको टूटी लगी है, ठीक है, आप सब पी सकते हैं, आज़ादी, किसी को मना नहीं करना है, लेकिन आए इसमें शामिल हुआ करें, खुश हुआ करें। जो शख्स जिंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है वो अपने होंठों को मकर की बात कहने से, हम सारे मकरी लोग हैं, अपनी जात की खातिर बहुत कुछ नया और आप कह देते हैं। आज का कलाम जब सुनेंगे तो थोड़ा सा बुरा भी लगेगा, लेकिन आप समझेंगे कि मैं कलाम के उस हिस्से को छू रहा हूँ जो आज के दौर का है, मैं उसके साथ रिलेट करूँगा। इसके बाद जो खास दिन आने वाले हैं उनके लिए हम खास खुदा का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि ईद आ रही है। इन दिनों में जो तारीखें रखी थी मरी जाने के लिए, अब दोबारा प्रोग्राम बनेगा। मरी की जो जाने का प्रोग्राम था वो कैंसिल हो गया, क्योंकि ईद के दिन आ रहे हैं। ईद में वहाँ नहीं होता, जो अमला होता है रोटियाँ बनाता है, खाना बनाता है, इसलिए फिर मुश्किल होगी। और अगर कोई जाना चाहे तो वादी स्टीम से रब्ता करें, वो बड़ी दूर जा रहे हैं, सवाल ऐसे ले रहे हैं लेकिन आगे उन्होंने देने हैं, ठीक है। तो इसलिए मरी का प्रोग्राम फिर हम बाद में बनाएंगे। आज का दिन चूँकि ख़ास दिन है, इसलिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। गुज़रे हफ्ता में बहुत सारे हादसे हुए हैं बुरे तरीके से, इसलिए बच्चों का ख्याल रखें। रिश्तेदारों के घर भी ना भेजा करें ज़्यादा, खा वो छोटे लड़के हैं या लड़की। सुन लें ये बात मेरी और इस पर अमल जरूर कर लें, आपका इसमें ख्याल है। बाकी बातें कलाम में करूँगा, आए हम कलाम में से कराओ से। आज का पहला दिन इसके नबी का सही बात पहुंचकर खड़ा किया। तब मैंने उसकी सुनी जो मुझसे बातें करता था। चुनांचे उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजात, मैं तुझे बनी इसराइल के पास, यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है, भेजता हूँ। वो और उनके बाप दादा आज तक मेरे गुनाहगार होते आए हैं, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सब दिल और बेहया फरजांद हैं। तो उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूँ फरमाता है, बस खा वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान। तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनका खुदा, कि उनमें एक नबी बरपा हुआ है। पाकिस्तान के पढ़े और सुने जाने आमीन। आज और मुकाशफों की ज़्यादती के बाइस मेरे भूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभाया गया, यानी शैतान का कासिर, ताकि मेरे मुके मारे और मैं भूल न जाऊं। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदावन से इल्तिमास किया कि मैं मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फज़्ल तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमज़ोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमज़ोरी पर फख्र करूँगा, ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर कमज़ोरी में, बेइज्जती में, एहतियाज में, सिताए जाने में, तंगी में खुश हूँ, ताकि क्योंकि जब मैं कमज़ोर होता हूँ उसी वक्त जोर आवर होता हूँ। खुदा का पाकला आमीन। किताब पहली 2 आयत हम गाएंगे, सब खड़े होंगे, जो नहीं खड़े हो सकते वो बैठे रहें, पाबंदी नहीं, आज़ादी है। पहली 2 आयत
सब्त का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत से लोग हैरान हुए और कहने लगे, ये बातें इसमें कहाँ से आ गई और ये क्या हिकमत है जो उसे बख्शी गई और कैसे मुझसे उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये वही बहन नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसीस और यहूदा और शमौन का भाई है, और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौका वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया और उसने उनकी बेअदकारी पर ताजुब किया। और वो चारों तरफ के गाँव में तालीम देता फिरा। पाकलाम के पढ़े सुने जाने पर प्राप्त करता था। आमीन करेंगे। अभी खोल रहे सफर नंबर 8। शायद बानी की तरतीब की बहुत सारी किताबें पीछे पड़ी होती हैं, जिसके पास नहीं होती वो ले लिया करे, ऊपर भी हैं। हमारे साथ मिलकर एक चार होकर कहें, मैं ईमान रखता हूँ। सब बोले, से बेशतर अपने बाप से मालूम, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसलूम नहीं बल्कि मालूम। उसका बाप का एक ही जीवन है, उसके सिरत से कुछ चीज़ें बनी और हमारे लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान से उतरा है और उसकी फिक्र से हमारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना उसने उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नबियों के दुआ को जब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, बाप की जगह बैठा तो जलाल सात ज़मीनों और मजबूत की दाद के फैलाने वाला है, उसकी सर में खत्म ना हो। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर जो खुदा को ज़िंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे से सारा है, उसके बाप और बेटे के साथ होती है। नबी की ज़ुबानी बोला, मैं एक बात से हमारी ईमान रखता हूँ, मैं एक मुसलमान था की माफी के लिए इकरार करता हूँ और उनकी लायदा जहान की हयात का इंतजार करता हूँ। आसमानी बाप, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा कि हम एक जान एक होकर, हम आवाज़ होकर अपने ईमान का इकरार करते हुए तेरे आगे झुक जाएं और तुझसे कलाम मांगे। आज का कलाम हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। खुदा बाप, बेटे और उनके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खालिक होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ करूँ कि आप सब लोग, आपके घराने और सेंट जॉन चर्च के वो लोग जो बैरून मुल्क हैं, जो हमारी इस इबादत में ऑनलाइन इबादत होती है उसमें शरीक भी होते हैं और बाद में ये यूट्यूब पे भी लग जाता है ये सारा इबादत का हिस्सा, लोग सुनते भी हैं, इसमें शामिल होते हैं, देखते हैं, मशवरा भी देते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। सब बच्चों के भी जो बैरून मुल्क हैं, खुदा उन्हें कामयाबी से हमकिनार करें और हम सबको इस चर्च में, इस कलीसिया में अपने जलाल के खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। आज का दौर इतना अच्छा दौर नहीं है जिस दौर में से मैं आप गुजर रहे हैं, इसलिए आज का जो पहला ग्रंथ है मैंने वो निकाली है, इसके नबी का सहीफा दूसरा बाब। ये खुदा का ऐसा खादिम जिसका नाम हिजकिय्याह है, बहुत मजबूत और गहरे ईमान का मालिक, उसके ख्यालात बहुत ऊंचे, और ये शख्स जिस वक्त खिदमत के लिए चुना गया उस वक्त भी हालात ठीक नहीं थे। वो अपने देश में नहीं था, अपने वतन में नहीं था। मैं और आप तो अपने वतन में हैं, वो बाबल में असीर था। खुदा ने फिर भी उससे अपनी खिदमत ली। मैं और आप जहाँ भी हों, मैं और आप बागी भी क्यों ना हो जाए, खुदा जहाँ मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, खिदमत लेना चाहता है, वो
कलाम के हिस्से को गौर से सुने। कलाम का ये हिस्सा मेरे और आपके दिल को छुएगा, मेरी और आपकी रूह को आश्चर्य न बहाल करेगा, उसकी तजदीद होगी। उस वक्त भी हर फर्द गुनाह में मुब्तला था, चंद लोग बचे हुए। आज भी हमारा माशरा गुनाह में मुब्तला है। इसलिए खुदा ने ऐसे शख्स को जो कायम की हैसियत से, नबी की हैसियत से खुदा के लोगों में आया, पाकीज़गी के साथ उसने इस खिदमत को लोगों तक पहुंचाया और नबूवत भी की। और ये शख्स गैर मुल्क में ही उसने वफात बड़ी शहीद हुआ, मारा गया। जो लोग सच्चाई पे कायम रहते हैं, लोग सारे उसके मुखालिफ होते हैं। जो सच्चा होता है, जो सच्चा नहीं होता, उसके दूसरे जैसा है। ये आज की दुनिया का भी दस्तूर है। और जिस वक्त खुदा ने इसके नबी को उन लोगों की खिदमत के लिए मुकर्रर किया, वहाँ पे भी हाल ऐसा ही था। और ये शख्स खुदा का बंदा जिला वतन काहिनों के घराने से था, खादमों के घराने से था, खिदमत करने वाले लोगों से था। और ये शख्स ऐसे वक्त में नबी मुकर्रर हुआ जब कत्ल-ओ-गारत और अखलाकी गिरावट थी। आज भी हर रोज आप सुनते हैं कत्ल-ओ-गारत, आज भी आप सुनते हैं ऐसे हादसा जिनमें दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। ये हमारा आज जहाँ कहीं भी एपिस्कोपल सिस्टम के लोग हैं, मिशपी निज़ाम के लोग हैं, ये हवाले वहाँ भी पड़े जा रहे हैं। मेरा सुनाने का अंदाज सादा है ताकि आप समझ सकें। निकालें वाला दूसरा बात इसके अलविका से दूसरी आयत में पढ़ रहा हूँ। जब उसने मुझे यूं कहा कि जब उसने मुझे यूं कहा तो रूह मुझ में दाखिल हुई और मुझे पांव पर खड़ा किया। तब मैंने उसकी सुनी जो मुझसे बातें करता था। और ये कौन था? आज के दौर में जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, उसकी यहाँ नफी की गई है। ऊपर वाले हिस्से में आ जाए जहाँ से बात शुरू हुआ है, 28वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। पहले बात की 28वीं आयत, ताकि आपको पता चले कि क्यों ये बातें लिखी गई, क्यों कहा गया। जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, अभी बरसात का मौसम आएगा, आप देखेंगे ऐसी, वैसी आसपास की उस जगमगाहट की नमूद थी। ये खुदावंद की जलाल का इजहार था। और देखते ही मैं ऊंधे मुंह गिरा। कैसे गिरा? सामने को, ऊंधे को, पीछे को नहीं गिरा। ये नफी हो रही है, सुनने आप जाते हैं ऐसे प्रोग्राम में। ऊंधे मुंह, पीछे को नहीं गिरा। फिर रूह का काम देखिए उसने क्या किया। ऊंधे मुंह गिरा और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें करता है। और उसने मुझे कहा, आदमजाद, अपने पांव पर खड़ा हो कि मैं तुझसे बातें करूं। रूह का काम यह उठाना, बहाल करना, गिराना नहीं है। फिर सुन, रूह का काम गिराना नहीं है, बहाल करना है, उठाना है। ये बाइबल में लिखा। जब उसने उसे उठाया, पांव पे खड़ा हुआ, क्या मैं तुझसे बातें करूंगा? बातें क्या थी? जब उसने मुझे कहा, जब उसने मुझे यूं कहा कि रूह मुझ में दाखिल हुई। जब मैं गिर पड़ा, उसने मुझसे बातें की, उठाया, रूह मुझ में आया, मुझे पांव पर खड़ा किया। तब मैंने उसकी सुनी जो मुझसे बातें करता था। चुनांचे उसने मुझसे कहा, आदम
اسرائیل کے پاس، یعنی اس باغی قوم کے پاس جس نے مجھ سے بغاوت کی ہے بھیجتا ہوں، اور ان کے باپ دادا آج کے دن تک میرے گناہگار ہوتے آئے ہیں، میری نافرمانی کرتے آئے ہیں، مجھے رد کرتے آئے ہیں، اس کے باوجود میں اس قوم کو پیار کرتا ہوں۔ میں ایسی قوم میں تجھے ذمہ داری دے کر بھیجتا ہوں۔ خدا بھیجتا ہے، خدا اس کو اختیار دیتا ہے۔ کبھی اپنے ذہن میں یہ نہ بات کرنا کہ میں یہ کر دوں گا، میں چاہوں تو میں ایسے کر سکتا ہوں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک خدا مجھے اختیار، جو اختیار آپ مجھ سے لیتے ہیں، ابلیس سے لیتے ہیں، غلط استعمال ہوتے ہیں، پھر آپ پر بات ہوتی ہے۔ یہ اختیار خدا نے دیا، نبی کو بھیجا ایسی قوم میں جو باغی قوم، جس کے باپ دادا بھی گناہ کرتے ہیں۔ چوتھی آیت اہم بات ہے سنیں، کیونکہ جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں، اس کے ایمان کے مضبوط بندے، تو دکھ سہنے والا بندہ ہے، تو برداشت کرنے والا بندہ ہے، تو مضبوط ایمان کا بندہ ہے، تو وفادار آدمی ہے۔ سن، جن کے پاس میں تجھ کو بھیجتا ہوں وہ سخت دل اور بے حیا فرزند ہے۔ جب میں چھوٹا تھا سنا کرتا تھا، میرے بھائی بھی کلام کو سنا کرتے تھے، یہ آیت بڑی دیر سے سنی ہوئی پڑھی ہوئی۔ آج کے دن اس وقت یہ آیت آپ کو اور مجھے کیا سکھاتی ہے؟ پچھلے 8 دنوں کی ساری خبریں سن لیں، کتنی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ، 8 سال 6 سال 12 سال 10 سال، کتنے لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور کس برے طریقے سے ان کو قتل کیا ہے، برے طریقے سے، درندے لوگ ہیں، بے حیا لوگ ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے ارد گرد نہیں ہے، یہاں بھی ہیں، ہر محلے میں ہیں، ہر سوسائٹی میں ہیں، پورے ملک کا یہ حال ہے، جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، جس شخص کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہی آپ کا دشمن ہے، اندر بیٹھا ہوا، گھر میں بیٹھا ہوا، معاشرے میں بیٹھا ہوا، دفتر میں بیٹھا ہوا، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، جاننے والا ہے، دوست ہے، اب کسی پہ اعتبار نہیں کرے۔ میں آپ سب کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کل کو نہ کہنا گزرے پورے ہفتہ کی خبریں سن لیں، ضرور سنا کریں۔ آپ کے بچے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں، رشتہ داروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں، نہ لڑکیاں نہ لڑکیاں۔ یہ کلام میرا نہیں ہے، خدا کا کلام ہے، مجھے خدا نے یہاں کھڑا کر دیا، میں آپ کو سناؤں۔ اور آج اس وقت، آج کے دن، آج کی موجودہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو بتاؤں، میں اور آپ ہم بہت اعتبار کرتے ہیں، مجھے کرنا چاہیے، لیکن چھوٹا تھا میں، بزرگوں کا فکرہ سنا تھا کہ بچوں کو کھلائیں، سونے کا دوبارہ کھلا دیں، لیکن ان کو دیکھیں کیسے، میں آپ دیکھتے ہیں نہیں، وہ چھوٹا ہے، جب یہ چھوٹا ہے کوئی گل جواب وہ ٹھیک ہو جائے گا، بڑا نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، عادتیں خراب ہو جاتی ہے، شادی شدہ بھی ہو جائے پھر بھی اسی طرح رہتا ہے، بچوں والا بھی ہو جائے پھر بھی ایسے رہتا ہے، پھر وہ دوسروں کو دھڑی دیتا ہے، میں ایسے کر دوں گا، میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، میرے پاس یہ وسائل ہے، کچھ نہیں سکتا، لیکن اس کی عزت نہیں رہتی معاشرے میں، نہ خاندان میں، نہ محلے میں، نہ معاشرے میں، نہ رشتہ دار۔ ایسی قوم، ایسی تجھے جن کے پاس بھیج رہا ہوں، سخت دل لوگ، آج کی دنیا، آج کے لوگ سخت دل ہیں۔ آپ نے کبھی کو مجھے مشورہ دینا ہوگا تو مجھے دیا کریں خدا کی طرف سے، کوئی بھی بات ہو۔ میں نے کل شام ہی میسج سنا، اس نے مجھے میسج دیا، مشورہ دیا، میں خوش ہوں، ڈلیوری کیا کرے، میرے ساتھ بات کیا کرے، مجھے لکھ بتایا کرے، جو تبدیلی انہوں نے کہا ہے میں لانے کے لیے آج سے شروع کروں گا، میری ذمہ داری، لیکن وہ بات معلوم ہے جو جائز ہے، اگر کوئی نجائز بات آپ کی کہے گا تو پھر میں اس کی نہیں مانوں گا، بالکل یہ توقع نہ کرنا۔ ایسی قوم کے پاس ہے، اس لیے میں تجھے بیچتا ہوں جو سخت دل اور بے حیا،
انہیں حیا ہی نہیں ہے، انہیں شرم ہی نہیں ہے، انہیں عزت کا خیال نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے. آج ایسے ہی ہے. میں اتفاق کی مسجد کے قریب سے آ رہا تھا، میں اپنی سائڈ پہ تھا، موٹر سائیکل والا میرے والی سائڈ سے غلط سائڈ سے جا رہا تھا. میں نے اس کو صرف بڑے آرام سے کہا، میں نے کہا بیٹا یہ تیری سائڈ نہیں ہے. کہتا تھی جاؤ تب بھی لگے. میں نے اس کو کہا بیٹا یہ آپ کی سائڈ نہیں ہے، آپ اس طرف چلا کریں. بیٹا لگی تھی جاؤ. میں جب آگے آیا پیچھے آیا، اس کی ماں نے اس کو بتایا آپ کو پتا نہیں ہے کہا کہ خاطر. وہ پھر آیا آ کے اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتا تھا. میں نے کہا بھائی میں نے آپ کو کچھ بھی نہیں کہا. آج کی دنیا، آج کے بچے، آج کے نوجوان سن لیں آپ نہیں جی ساڈا تو بچہ ہے کام کر ہی نہیں سکتا، اس نے کیا ہوتا آپ کو نہیں بتاتا. یہ سن لیں جس قوم میں جس جگہ پر میں اور آپ رہ رہے ہیں آج کی دنیا خطرناک ہو رہا ہے. یہ دور عبرت ناک بھی ہے. جو واقعات ہوئے ہیں خدا نہ کرے ہمارے کسی کا گھر میں خاندان میں کیا حال ہوا، اس لیے پہلے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں خدا کا خاطر ہوتے ہوئے. آج کی دنیا، آج کا دور ہمارے اس ملک میں یہ چیزیں بالکل فٹ آتی ہیں. جن کے پاس اس کے میں تجھے بیچتا ہوں سخت بھی ہیں، بے حیا فرزند ہیں، تو ان سے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے بس خواہ وہ سنے یا نہ سنے، کہ تیرا کام سنا دینا ہے، تیرا کام انہیں بتا دینا ہے. سنے یا نہ سنے، کیونکہ وہ تو سرکش خاندان ہے. آپ کی خاندانی ذات ہوتی ہے جب آپ گفتگو کرتے ہیں، پھر لوگ آپ تک نہیں رہتے، بس تو کہنا تھا پھر اٹھا دیں انجلی سے. یہ لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے کہ اس کے باپ دادا گناہ کرتے ہیں، میرے خلاف بھی ہیں، مجھے رد کرتے رہے، باغی قوم ہے، انہی کے فرزند ہیں، بے حیا ہے، یہ شرم نہیں ہے، انہیں حیا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں ہے، یہ کسی کے ساتھ تمیز سے بات نہیں کرتے. ایسی قوم کے پاس اے حیثیت میں تجھے بیچ رہا ہوں، کلام دے کر منادی کر جا کے توبہ کی منادی کر انہیں سمجھا کہ اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنی سوچ بدلے، اپنے رویے بدلے، اپنی زبان پر کنٹرول کر لے. اس لیے تو سنا دے ان کو جا کے، وہ سنے یا نہ سنے، عمل کرے یا نہ کرے، خراب ہو گئے. کیونکہ وہ سرکش خاندان سے، ایسے خاندان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کے خون میں یہ بات شامل ہے. تو بھی اتنا تو ہوگا کہ وہ جانیں گے کہ ان میں ایک نبی برپا ہوا ہے. اس نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے، لیکن ہم نہیں سمجھتے. اور یہی باتیں کرنتھس کی کلیسیا میں بھی تھی. آزاد لوگ تھے کیونکہ مسائل تھے ان کے پاس. بولے ذرا یہ ہمارا 2 منٹ لوں گا، چند ایک باتیں وہاں سے لوں گا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت ان حوالوں ان آیتوں کو میں اور آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. کرنتھس کی کلیسیا کو جب خدا کا بندہ پولس رسول خط لکھتا ہے، ان سے گفتگو کرتا ہے، ان سے بات کرتا ہے، اپنی بات کرتا ہے کہ میں مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے دیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا. خدا نے مجھے استعمال کیا، مجھے اپنا کلام دیا، مجھے مکاشفے دیے، لیکن یہ ڈر تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، کہیں میں اپنے آپ سے باہر نہ نکل جاؤں، میں یہ نہ سمجھوں کہ دنیا میں سب سے عالم بندہ نہیں ہوں، سب کچھ میں ہی جانتا ہوں، دوسرے کچھ نہیں جانتے. اس لیے مجھے کانٹا چبھویا گیا، مجھے تکلیف دی گئی تاکہ میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں، کہوں کہ I am nothing، میں کچھ نہیں ہوں. یہ خدا کا بندہ اور اس رسول کہتا ہے غور سے سنے، کہیں
मकाशों की ज्यादती के बायस मेरे भूल जाने का अंदेशा यह है, इसलिए मेरे जिस्म में कांटा चबोया गया, यानी शैतान का कासिद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं। मुश्किलात आए मेरे ऊपर मुश्किलात आई, मैं तो गर्क होने वाला था, जहाज गर्क होने वाला था, समंदर में डूबने वाला था, परेशानियां मुझे आई, मुश्किलात आई, ताकि मैं जानूं कि खुदा है। उसने मुझे मुकर्रर किया, उसने मुझे संभाला, उसने मुझे अक्ल दी है, उसने मुझे दानिश दी है, उसने मुझे तमीज दी है। इसके बारे में मैंने 3 बार खुदा से इल्तिमास की, दरखास्त की, इल्तिजा की कि ये मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। जब लेक्चर होते हैं ना, आप वो सुबाई हों, अब वो काउंसलरशिप के हों, आप बाहर दुनिया अपने एरिया में वैसे एरिया लोग हैं जहाँ के एरिया जहानाबाद तरफ से बड़े बड़े स्टाफ देखते हैं, उनके ऊपर क्या लिखा होगा, तेरा फजल मिल रही है। अब उन्हें पता नहीं है कि ये आयत क्यों लिख रहे हैं। ये तो अपनी पढ़ाई के लिए सारे काम करने की कोशिश करते हैं, इस्तेमाल खुदा के कलाम को करते हैं। और उसने कहा खुदा मैंने तुझसे इंतजार भी की है कि ये चीजें जो हैं मुझसे दूर रहें, मगर उसने क्या कहा कि तू फिक्र न कर, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। तू मुश्किल में भी होगा, परेशानी में भी होगा, मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी है। जब तू कमजोर हो जाता है, बेदिल हो जाता है, लोगों की बातें सुन के फिक्र न कर, मैं तेरे साथ हूं, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, फिर तू जोरावर हो जाएगा। मगर उसने मुझसे कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करता हूं। हम कमजोरी पर फख्र नहीं करते, हम बदतमीजी में फख्र करते हैं। मैंने उसको सुनानी मुंह बंद कर दिया, बोल नहीं सका मेरे सामने, क्या बात नहीं किया, बातें करनी है ना, कलाम की बनाती चीजें। मेरी खुशी ये है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। क्यों? ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। काश मेरे ऊपर और आपके ऊपर खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत, खुदा की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए मैं मसीह की खातिर अपने जाती फायदे की खातिर नहीं, कमजोरी में भी, बेइज्जती में भी, एहतिजाज में भी, सताए जाने में भी, तंगी में भी खुश हूं, क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूं उसी वक्त जोर आप भी होता हूं। जब मैं समझता हूं मैं कमजोर, ऐसी बातों में खुदा अपनी कुव्वत मुझे दे देता है। जब वो मुझे अपनी कुव्वत देता है तो उसमें फिर मैं सब कुछ कर सकता हूं, बर्दाश्त कर सकता हूं। यही बात मुक़द्दस मरकज़, सादा सी बात, खुदा यीशु मसीह के अपने अल्फाज। छठा बात यीशु मसीह के बारे में, जहां खुदा यीशु मसीह को भी लोगों ने रद्द कर दिया। सच्चा कलाम, सच्ची बात लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिखा है फिर वहां से निकल कर अपने वतन में आया, उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबक का दिन आया वो इबादत खाना में तालीम देने लगा। बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसको कहां से आ गई हैं, ये हिकमत क्या है? क्या ये हिकमत है जो इसे बख्शी की है, खुदा ने दी है? कैसे मुझे उसके हाथ से जाहिर होते हैं? और यार इससे ये मुझसे हो रहे हैं, और ये तो पढ़ाई का बेटा है, और ये तो तरखान का बेटा है, ये तो कुछ भी नहीं है। कभी बार में आ रहा ये समझते ऐसे की कर रहा है तरखान का बेटा। जहां लोगों ने यीशु मसीह को कह दिया ये क्या चीज है, इतने मोल से दिखाता है, क्या ये हिकमत है? ये कहां से इसने लिए? सवाल करते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं है, लकड़ी का काम करने वाला नहीं है, जो मरियम का बेटा है, याकूब और यूसुफ और यहूदा और शमौन का भाई है? क्या
ऐसी बहनें हैं हमारे यहाँ नहीं है, बस उन्होंने उसके सबसे ठोकर खाई। क्या ठोकर खाई? वही साढ़े पर ले गई, इसको नहीं पता, वो ये मुझे दिखाता है, यीशु को रद्द कर दिया। और यीशु जी ने क्या किया? देखिए, यीशु ने उनसे कहा कि यीशु मसीह के दरवाजा मेरे लिए नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं पे इज्जत नहीं मिलता। तो उसको समझते नहीं है। बड़ी बात है, कहना नहीं चाहता था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे है, कभी बार हम घर में भी कई दफा बच्चों को अपने नहीं समझते, लेकिन खुदा जिसे जहाँ चाहे संभाल कर सकते। ये पाली से शील को पिछले दिनों रहीमी खान साहब ऐसे इलाके जहाँ लोग यीशु को शख्सी तौर पर नहीं जाते, आज लोगों को वापस में लेके आया है। कितने लोगों को? और मैं कुछ भी नहीं समझता ऐसा, क्यों? इसलिए कि मेरा बच्चा है। लेकिन जहाँ गया है, जिन लोगों में जाकर इसने काम किया, जब वो कुछ कहते हैं, कभी अपने शख्स को, अपने भाई को, अपने बच्चे को, अपने घराने के लोगों को, अपने खानदान को, ये हमारा खानदान, कभी एक दूसरे को अपने से कम करना चाहिए। पता नहीं खुदा किस तरह से उसे इस्तेमाल कर रहा है, उसके अंदर क्या खूबी है खुदा जो मेरे अंदर नहीं है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा, नबी अपने वतन, अपने रिश्तेदारों, अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं हो। उसकी बेइज्जती दूसरे नहीं करते, आप करते, और वो कोई मोजज़ा बहाना ना दिखा सकते। नुकसान क्या है? लोगों का, जिन्होंने रद्द किया, जिन्होंने बातें की, जिन्होंने इसे मामूली समझा, उनका नुकसान हुआ। वह मोजे को नहीं हुआ, वह मुझसे नहीं हुआ जो मुर्दों को जिंदा करता, लंगड़ों को चलाता, अंधों को आंखें देता है। वहां पे कोई मुआवजा नहीं हुआ, सिर्फ थोड़े से बीमार हुआ। ये भी थोड़े बीमार था। कौन थे? रिश्तेदार नहीं थे यीशु के, मल्लेदार भी नहीं थे, वो थे जो उस पर ईमान लाए थे, वो थे जिसके काम से खुश हुए थे। थोड़े से बीमार, जो लागत थे, जो मजबूर थे, कमजोर थे, उनका ईमान उस पर था। सिर्फ थोड़े से बीमारों पर उसने हाथ रखा, उन्हें अच्छा कर दिया, उन्होंने शिफा पाई, और उसने उनकी बेएतकादी पर तर्जुम किया। किनकी बेएतकादी? किनकी? जिन्होंने यीशु मसीह को रद्द कर दिया, जिन्होंने यीशु मसीह को कुछ भी नहीं समझा। आज के दौर में मैं और आप भी ऐसे अपने खानदान में रहते हुए बुराई मेहरबानी अपने बच्चों का क्या? कभी कभार हमारे दिन भी होता कि नहीं, मेरा बच्चा ठीक सी पुराने खराब किया है, नो वो खुद खराब है, अब लड़का तो लड़की है, इससे बचे। हालात ऐसे हैं, और इन दिनों में अपना भी, अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। खुदा मुझे आपको ऐसा करने की दुआ, शुक्रगुजारी करें इस कलाम के लिए और सबक लें। मैंने और आपने अपने आप को खुदा के सबूत कर रहे हैं। खुदा ने मेरी आपकी जिम्मेदारी लगाई है, जहाँ भी लगाई है वो अपने वफादारी से करें। कोई भी चंद अल्फाज में शुक्रगुजारी की दुआ में नाम नहीं कर सकता। सबसे बढ़कर तेरे जिंदा काम के लिए जो आज हमारे लिए तेरे बंदा ने पेश किया, विनती करते हैं आज का तेरा जिंदा काम हमारे दिलों पर नक्श हो जाए और हम तेरे नाम पढ़ते जाएं, रूहानी तरक्की पाए और ईमान की तरफ से मुलाकात हो जाए। आज के नाम के सीधा से हम सबको बड़ी बरकत दे। आज के नाम के सीधा से जो लोग बीमार हैं उनको शिफा दे, जो कमजोर हैं उनको जोर बख्शे। तू हमारी तमाम जरूरतों को पूरा कर, खार करने वाली मुश्किल मुसीबत परेशानी से बचाना। तेरा फजल वाला हाथ उस लेकर हमेशा तक हम पर बड़ा रहे। ये सब कुछ मांगते हैं मेरे तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ज़बूर नंबर 145 निकाले।
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने आज फिर हमें मौका दिया कि हम अपने हदिया नजरानी शुक्रगुजारी में तेरे गुजरा ने अपना हाथ पड़ा इस हदीय की तकदीस का देने वालों को बचा तेरे दिए में से हम तुझे वापस लौटा देंगे। दुआ करते हैं खुदा तो सदी को अपनी जलाल के लिए संभाल ये सुना आमीन। जमायत का शारबानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 14 निकाले। ईश्वर ऐसे सरदार कहन जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम सब पर ज़ाहिर कर आइए सो अपने रूह की वसीले से हम सबको इस रोटी और इस मैट की तकदीस कर ताकि ये हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए क्योंकि तेरे वसीले से आइए इस एक ही रूह में बाप के पास हम सबकी रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अब अपने लाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर मुतगर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन स्ट्रेस के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। एक एक ख़ानदान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। डायरेक्टर ऑफ रायगढ़ के लिए, बिशप ऑफ रायगढ़ के लिए, तमाम तेरे खादमों के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए, हुक्मरानों के लिए, मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों और कुल आसमानी ग्रुप के साथ मिलकर हम तेरे जिल नाम की हमको ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस 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 खुदा रब्बुल पांच सब बोले मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आया है और आने वाला आलम वाला पर होश वाकई कद्दूस वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप जिसने अपनी बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ है अपने गोते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फिदा देने के लिए इसलिए पर मौत दोबारा करे। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर साहब को जहान के गुनाहों के लिए एक पूरी कामल और काफ़ी कुर्बानी नजर और माफ़ कर दिया। हम उसकी दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं। उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, गमज़दा ख़ानदानों पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, इस मुल्क पर रहम कर, बच्चों पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, अरब की कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ ये मेरा वजन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी अपने हाथ में लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा तुम सब इसमें से पियो क्योंकि मैं यह का कि मेरा खून है जो तुम्हारे और बतेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जिम खुदा यीशु मसीह ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिल कर कहें तेरा नाम पाक माना चाहे, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की आज मिले और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तकते रही हैं। आए हम खुदा के मेज़ के पास आने की दुआ मिल करते हैं। खुदा हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरे मेज़ पर से करते हैं चुने, लेकिन वो खुदा है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए तेरी खुदा की बख्श कि हम तेरे बेटे के इसका गोश्त इस तौर से खाएँ और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे गुनाह का जिस्म में और हम उसमें और हम में हमेशा बसे। वो रोटी
जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। ऐ खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। ऐ खुदा के बर्रे यीशु मसीह जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे की तरफ हाथ करके एक दूसरे के खुदा से इत्मीनान मांगे, कहे खुदा आपको इत्मीनान बख्शे, खुदा आपको बच करे। जो लोग तैयार होके आए हैं खुदा के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप आएँ, खुदा यीशु के बदन और खून में शरीक हों, रूहानी ताज़गी हासिल करें। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आइए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी करते हुए कहें, कादिर मुतलक खुदा हमारे आसमानी बाप, तो जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद ने बतौर अपने फर्जंद कबूल कर लिया है और हमें उसकी नहायत पेश कीमत बदन और खून की रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और अपनी शर्की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से पाए हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपने रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हुजूर नजर गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो तो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हमेशा हम शक्ल ना बने बल्कि कलीम और जाने से अपने सूरत बदलते जाएँ और यूं तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस जान में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें। जब आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत खुशी मनाए। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और कुदस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल हमारे खुदा का। आमीन। आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्याल को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखें और कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अजीज़ कारक रिश्तेदारों, मेहमानों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ और ख़ास तौर पर उस बच्चे स्मिथ के साथ जो पिछले दौर गिरा, तुमने उसे सेहत दी, उसके साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत